जिस घर की महिलाएं रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं तो वह कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि झाड़ू तो हर घर में लगाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका सही समय और सही तरीका पता होता है। यही कारण है कि कई बार घर में मेहनत करने के बावजूद भी ना तो सुख शांति रहती है और ना ही धन की बरकत हो पाती है। तो महाराज, आप सभी ने यह तो जरूर सुना होगा कि सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो महाराज, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय के बाद का माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना उचित नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को अनदेखा करता है तो उसे इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने पड़ सकते हैं। अब महाराज, कई लोग सुबह बहुत जल्दी उठकर अंधेरे में ही झाड़ू लगा देते हैं और फिर तुरंत घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पर हमारे घर में अच्छी शक्तियों का वास होता है। अब अगर आप इसी समय झाड़ू लगाकर घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं तो उस कचरे के साथ साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। यही वजह है कि कई बार पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में सुख शांति नहीं टिक पाती हैं। इसलिए महाराज, घर की माताओं और बहनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे सूर्योदय के बाद ही झाड़ू लगाएं। अगर किसी कारणवश उन्हें सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना पड़ जाए तो उस समय निकले हुए कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे घर के अंदर ही एक स्थान पर रख देना चाहिए और जैसे ही सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही उस कचरे को बाहर निकालना चाहिए। अब महाराज आगे बात करते हैं सही समय की। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सूर्योदय के बाद जितना जल्दी हो सके घर की सफाई कर लेनी चाहिए। आदर्श रूप से सुबह 8 बजे तक झाड़ू लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष समय ऐसे भी बताए गए हैं जिनमें झाड़ू लगाना उचित नहीं माना जाता है, जैसे कि सूर्योदय से लगभग 20 से 25 मिनट पहले और सूर्योदय के करीब 40 से 50 मिनट बाद का समय। इस अवधि में झाड़ू लगाने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और धन की हानि भी हो सकती है। अब महाराज, हम उन घरों की भी बात कर लेते हैं जहां सुबह देर से उठने की आदत होती है। कई महिलाएं या परिवार के सदस्य देर से उठते हैं और 8 बजे के बाद झाड़ू लगाते हैं। ऐसा करना भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में सुबह समय पर में सफाई नहीं होती है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए महाराज, ये बहुत जरूरी है कि घर की महिलाएं या जो भी घर की सफाई करते हैं वे समय का ध्यान रखें और सुबह जल्दी उठकर अपने घर को स्वच्छ रखें। इससे घर में सकारात्मकता आती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। अब महाराज, बात करते हैं शाम के समय की। कई बार ऐसा होता है कि लोग शाम को भी झाड़ू लगाने लगते हैं। इस आद पर बात करने के लोगों ने लोग तक करता है, इस आद कर देखी जम करता होता है, खासकर जब घर में ज्यादा गंदगी हो जाती है या कोई मेहमान आने वाला होता है। लेकिन शास्त्रों में शाम के समय झाड़ू लगाना उचित नहीं माना जाता है। अब महाराज, सामान्य रूप से शाम का समय लगभग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक माना जाता है। इस दौरान झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की हानि होने लगती है। घर में पैसा टिकता नहीं है और खर्च बढ़ने लगता है। इसलिए महाराज, अगर आपको झाड़ू लगाना ही है तो शाम होने से पहले ही लगा लें, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी शाम के समय झाड़ू लगाएं, अन्यथा इस समय से बचना ही बेहतर होता है। अब महाराज, जैसे हमने आपको बताया कि शाम के समय झाड़ू लगाना उचित नहीं माना जाता है, उसी प्रकार शाम के समय कुछ और कार्य भी ऐसे होते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते कि आखिर शाम के समय किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहली बात तो यह है कि इस समय किसी को पैसे देना या उधार देना ठीक नहीं माना जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति शाम के समय आपसे पैसे मांगने आ जाता है और आप बिना सोचे समझे उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय अगर आप अपने घर से धन या कोई वस्तु बाहर देते हैं तो उसके साथ साथ आपके घर की समृद्धि भी कम होने लगती है। इसलिए इस समय विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शाम के समय आपके घर से कुछ मांगने आए तो उसे विनम्रता से मना कर दें या फिर उसे किसी और समय आने के लिए कहें, क्योंकि यह समय देने के लिए नहीं बल्कि अपने घर की ऊर्जा को संभालने का समय होता है। महाराज, अब बात करते हैं एक और आदत की जो कई घरों में देखने को मिलती है। जैसे शाम होती है, कई महिलाएं या परिवार के सदस्य घर के दरवाजे या चौखट पर बैठ जाते हैं और बाहर की बातें करने लगते हैं, लेकिन यह आदत भी ठीक नहीं मानी जाती है। चौखट को घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये वह जगह होती है जहां से ऊर्जा का प्रवेश होता, इसलिए इस स्थान को हमेशा साफ और खाली रखना चाहिए, खासकर शाम के समय। इसलिए शाम के समय यह सलाह दी जाती है कि शाम के समय दरवाजे के पास बैठने के बजाय घर के अंदर ही रहें और शांत वातावरण बनाए रखें। महाराज, अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि शाम के समय सजना, संवरना या अत्यधिक श्रृंगार करना भी उचित नहीं माना जाता है। कुछ घरों में यह आदत होती है कि महिलाएं शाम होते ही चूड़ी, बिंदी या अन्य श्रृंगार करने लगती हैं, लेकिन इस समय सादगी और संयम रखना ही श्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ महाराज यह भी कहा गया है कि शाम के समय भोजन करने से भी बचना चाहिए, विशेष रूप से सूर्यास्त के ठीक आसपास के समय में, क्योंकि यह समय शरीर और मन दोनों के लिए परिवर्तन का समय होता है। अब महाराज, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें मजबूरी में शाम या रात के समय झाड़ू लगाना पड़ता है, जैसे कि घर में अचानक ज्यादा गंदगी हो जाए या कोई मेहमान आ जाए, तो ऐसे में झाड़ू लगाना आवश्यक हो जाता है। तो महाराज, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए यह भी जान लीजिए। अगर बहुत जरूरी हो और आपको शाम या रात के समय झाड़ू लगानी पड़े तो आप झाड़ू तो लगा सकते हैं, लेकिन उस समय निकले हुए कचरे को तुरंत घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उस कचरे को घर के अंदर ही किसी एक स्थान पर इकट्ठा करके रख लें और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही उसे घर से बाहर निकालें। ऐसा करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब महाराज, एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान देते हैं, जो है झाड़ू को सही तरीके से रखना। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं बिना यह सोचे कि उसका भी एक सही स्थान होता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए इसे हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां उस पर किसी की नजर बार बार पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह पर जहां वह सुरक्षित भी रहे और साफ सुथरा भी बना रहे। और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू पर कभी पैर ना लगे। अगर गलती से पैर लग भी जाए तो उसे हाथ जोड़कर सम्मान जरूर दें। महाराज, इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है और वहां झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार झाड़ू को पलंग के नीचे, सोफे के नीचे या ऐसी जगह पर भी नहीं रखना चाहिए जहां वह दबा रहे या गंदा हो जाए। इससे घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर घर में टूटा हुआ या बहुत पुराना झाड़ू है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। पुराने और खराब झाड़ू को घर में रखना भी ठीक नहीं माना जाता है, इसकी जगह नया झाड़ू लाकर उसका उपयोग करना चाहिए। अब महाराज, आगे कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जिनका सीधा संबंध आपके घर की सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि महाराज, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि झाड़ू तो बस एक सामान्य वस्तु है, इसका क्या विशेष महत्व हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका उपयोग और इसका सम्मान दोनों ही बहुत जरूरी होता है। तो महाराज, जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो ये केवल गंदगी हटाने का कार्य नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। इसलिए झाड़ू लगाते समय आपका मन भी शांत और सकारात्मक होना चाहिए। महाराज, अब बात करते हैं झाड़ू की साफ सफाई की।
कई लोग झाड़ू को महीनों तक बिना साफ किए इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ये आदत सही नहीं है। झाड़ू में धूल, मिट्टी और बाल जमा होते रहते हैं, जिससे वह खुद ही गंदगी का कारण बन जाता है। इसलिए महाराज, आपको समय समय पर अपने झाड़ू को साफ करना चाहिए। हफ्ते में एक बार या कम से कम महीने में एक बार झाड़ू को पानी से धो लेना चाहिए और फिर उसे धूप में अच्छी तरह सुखा देना चाहिए। इससे झाड़ू शुद्ध रहता है और उसका प्रभाव भी सकारात्मक बना रहता है। इसी के साथ महाराज, एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू में जो बाल या धागे फंस जाते हैं, उन्हें समय समय पर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह भी गंदगी का ही एक रूप होता है जो घर में नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। महाराज, अब एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कई बार जल्दी में लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं माना जाता है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखना चाहिए। इसी प्रकार झाड़ू को कभी भी जोर से फेंकना या इधर उधर पटकना भी उचित नहीं है। ये एक तरह से उसका अपमान माना जाता है, क्योंकि जिस वस्तु को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं उसका हमें सम्मान करना ही चाहिए। महाराज, अब बात करते हैं ऐसी आदत की जो बहुत से घरों में देखने को मिलती है। कई बार पड़ोसी या कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपके घर से झाड़ू मांग लेता है, या फिर कोई कहता है कि हमें अपना झाड़ू दे दीजिए, हम इसके बदले पैसे दे देंगे। लेकिन महाराज, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने घर का झाड़ू किसी को देना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपना झाड़ू किसी और को दे देते हैं तो उसके साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। इसलिए महाराज, चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, आपको अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। महाराज, अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देते हैं, जो है नया झाड़ू लाने और पुराने झाड़ू को हटाने का सही समय। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कभी भी नया झाड़ू खरीद लेते हैं या पुराने को फेंक देते हैं। लेकिन महाराज, इसके लिए भी कुछ विशेष दिन बताए गए हैं, जैसे कि शनिवार और अमावस्या का दिन। ये दोनों दिन पुराने झाड़ू को घर से बाहर करने के लिए शुभ माने जाते हैं, और इन्हीं दिनों में नया झाड़ू घर में लाना भी अच्छा माना जाता है। अब महाराज, झाड़ू के बाद जो अगला कार्य होता है वह है पोछा लगाना। बहुत से लोग झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन पोछा लगाने के नियमों को सही तरीके से नहीं जानते, जबकि पोछा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि झाड़ू। तो महाराज, पोछा हमेशा झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही लगाना चाहिए। इससे घर की सफाई पूरी तरह से हो जाती है और जमीन पर बची हुई गंदगी भी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ पोछा लगाते समय अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं तो ये बहुत ही